से लेकर मैदान तक शीतलहर चलने से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस मौसम में सर्दी, खांसी, बुखार जैसी बीमारियां बढ़ने लगती हैं। ऐसे में ठंड से बचने के लिए सिर्फ गर्म कपड़े ही काफी नहीं, बल्कि खान पान में भी बदलाव जरूरी है, क्योंकि बाहर के साथ ही बॉडी को भीतर से भी गर्म रखना जरूरी है, जिससे सर्दियों के गुनगुने मौसम का मजा लिया जा सके। ठंड में सेहत का ध्यान आयुर्वेद पद्धति से कैसे रखें, बता रहे हैं आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर अनुराग दीक्षित। बता दें कि डॉक्टर अनुराग दीक्षित लखनऊ स्थित सहारा हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट के पद पर पिछले कई सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर अनुराग हेल्थ संवाद प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताएंगे कि आयुर्वेद की मदद से कैसे हम ठंड में अपने शरीर और स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुराग दीक्षित, सीनियर कंसल्टेंट सहारा हॉस्पिटल। मैं एक आयुर्वेदिक फिजिशियन हूँ जो हम लोग पंचकर्म, एक्यूपंक्चर, पेन मैनेजमेंट पे काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। देखिए, ठंड का समय है। आयुर्वेद में 3 मूल दोष बताए गए हैं, वात, पित्त, कफ, जिनकी बढ़त और घटत है ना, जो रोग के कारण बताए गए हैं। इनकी पैथोफिजियोलॉजी जो है वो इसी कारण, इन्हीं वात, पित्त, कफ के कारण से हमारे शरीर में पैदा होती है। तो ठंड के समय में सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव इन दोषों में से हैं वो हैं वात एवं कफ। तो वैसे भी हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु में कफ का संचय बताया गया है, मतलब कफ शरीर में संचित होता है। और ये बसंत ऋतु में जब धूप की किरणें तेज हो जाती हैं, हमारा आदान काल शुरू हो जाता है, सूरज की शक्ति बलवान हो जाती है, उस समय कफ पिघलने लगता है और वो कफ प्रकोप काल कहलाता है। तो बसंत ऋतु से पहले का समय जो है ठंड का, ये हेमंत और शिशिर, इस समय हम लोगों को खास ख्याल रखना पड़ता है कि हमारा खान पान कैसा रहे, आहार विहार कैसा रहे, क्योंकि ठंड की वजह से शरीर में या तो कफ बढ़ेगा या वात बढ़ेगी। और इसी कारण से आमतौर पे हम लोग, जो लोगों में दिखाई दे रहा है, वो बॉडी स्टिफनेस या जॉइंट्स के पेन, ये सब कॉमन फीचर्स हैं। जो ड्राइनेस ऑफ स्किन, जिसमें कि लोगों को कहा जाता है मॉइस्चर लगाइए, ये सब वात के लक्षण हैं। ठंड में कैसे बचे बीमारियों से, जानिए डॉक्टर अनुराग से। तो वात के बड़े होने या कफ के बड़े होने के कारण शरीर में जो है जो कई सारे इस तरह के रोग पैदा होते रहते हैं। तो इन सब से बचाव के लिए सामान्य रूप से हम लोगों को कहा जाता है कि भाई उष्ण आहार विहार का सेवन। आहार विहार मतलब, आहार का मतलब जैसे स्पाइसेस है बहुत सारे, है ना, सिनेमन है या जीरा है ना। आप इन सब उष्ण औषधियों का सेवन करते हैं तो आपके जो है शरीर में ये कफ और वात को कंट्रोल करने की क्षमता बनी रहती है। इसके अलावा उष्ण विहार, जैसे आप गर्म पानी से नहाना, गर्म कपड़े पहनना, एक्सरसाइज जो उष्णता पैदा करे, तो इन सब का एक कॉमन प्रोटोकॉल होना चाहिए कि भाई हम इन सब चीजों को फॉलो कर रहे हैं तो हम अपने शरीर को बचाएंगे। ठंड में भी सेहतमंद रखेंगे ये उपाय। हेल्थ संवाद के माध्यम से ठंड में लौंग, तुलसी, काली मिर्च और अदरक से बनी चाय का सेवन करें। इससे खांसी, सर्दी, जुकाम में बचाव होगा। कच्ची हल्दी को दूध में उबाल कर सेवन करें। शहद का सेवन करने से शरीर को कई तरह की रोगों से दूर रखा जा सकता है। रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने दूध में 1 चम्मच शहद मिलाकर पीने से सर्दी में राहत मिलेगी। सरसों व तिलों के तेल से मालिश भी हमें ठंड से बचाने का काम करती है। गिलोय व चित्ररक्त का काढ़ा बनाकर पीने से सर्दी खांसी में लाभ होगा।